जिस राम मंदिर के बनने के लिए 500 सालों का हमने इंतजार किया, हम कितने लोग थे जो उस आंदोलन में शामिल रहे और आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर का निर्माण हो पाया। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का विषय, ऐसा लगता है कि वो आस्था का विषय एक तरफ हो गया है और राजनीतिक अखाड़ा एक तरफ बन गया है। देखिए पूर्णिमा जी, मैं कुछ चीजें जानता हूं। कारण यह है कि जब 92 में बाबरी ढांचे को गिराया गया था, मैं उस समय भी था और मैं चंपत राय जी को और कुछ लोगों को बहुत अच्छे से बखूबी से जानता हूं। कारण ये होता है कि जो व्यक्ति पूरी जिंदगी 2 धोती और 2 कुर्ते में निकालने वाला व्यक्ति हो और आज वो बड़े पद पर भी है, महासचिव भी है, मंदिर का संचालन भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी वेशभूषा और उनके रहन सहन में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन आप अगर मान लो कोई मुख्यमंत्री के मिनिस्टर चोरी करते हैं या उसके कोई विधायक चोरी करते हैं, तो आप क्या ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री चोर है? ये तो नहीं कह सकते आप। कारण ये है कि उसके जो नीचे के जो लोग होते हैं उनमें कहीं ना कहीं बेईमानी आ सकती है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हो रहा है, चोरी हुई या नहीं हुई है बात नहीं, ये लेकिन नहीं उस पर है। सबसे पहली नजर तो ऊपर से ही होनी चाहिए ना रावत साहब, ये तो मानेंगे। भगवान राम का जो मंदिर है, जितना विशाल विश्व में भव्य मंदिर है, उसके ऊपर दाग लगना ही सबसे बड़ा नुकसान। क्योंकि जिस मंदिर को पूरे दुनिया रिसर्च कर रही थी, पूरी दुनिया में नाम था, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तहलका मचा कि भगवान राम का कोई मंदिर बन रहा है, और आज उसके ऊपर कोई उंगली उठाता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तकलीफ हमें होती है। हमने भी बहुत मेहनत की है इसमें, तो दूध का दूध पानी का पानी जरूर होना चाहिए, और जो इसमें दोषी है चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई और कड़ी सजा होनी चाहिए। लोधी साहब, अगर सरकार कार्रवाई कर रही है, मैं बार बार लॉजिकल सवाल पे आ रही हूं, सरकार कार्रवाई कर रही है और उसके बावजूद भी सरकार की कार्रवाई पर, एजेंसी की कार्रवाई पर आपको भरोसा नहीं है, तो ये क्यों ना कहा जाए कि आप प्रेजुडिस के मारे हैं, आप ये तय कर चुके हैं कि ये सरकार ही दोषी है? देखिए, तो आज तो यदि आप मानसिकता की बात करेंगे तो वो लोग भी ताजुब है जो राम नाम का झंडा उठाए थे, आज वो खुद भयभीत हो गए हैं कि उनकी आस्थाओं के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया है, उनकी भावनाओं को लूटने का काम किया गया इस सरकार में। और आप बात कर रही है सबूत की, आप बताइए ना, सिंधी समाज के जो रामू मानवानी ने क्यों लगाया 200 किलो चांदी का नहीं मिली थी, वो भी तो चंपक है। अरबराज जी ने कार बसुंदी एक स्मृति चिन्ह दान किया था, उन्होंने भी कहा कि 3 दिन तक जवाब नहीं, बाद में जवाब आया कि कार सेवकपुरम में रखा है, मगर अभी उसका साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। दान है, अब किसी ने बड़ा किया था, किसी ने 2 रुपए का दान किया था, दान है, तो 2 रुपए वाले को भी उतना ही दर्द होगा। आस्था के साथ क्योंकि किया था, तो उसका ब्यौरा नहीं मांग रही हूं मैं ये कह रही हूँ के साथ हुई है, ब्यौरा नहीं, वो सवाल है जो सवाल लोग मंदिर ट्रस्ट पर खड़ा कर रहे हैं। जौनपुर के अजय विश्वकर्मा जी, पूरी बात हो जाने दीजिए। जौनपुर के अजय विश्वकर्मा जी ने भी कहा कि हार पादुका जो हीरे जनित थी, उन पर सवाल खड़े किए। पूजा जी सवाल खड़ा कर रहे हैं जिन्होंने मंदिर में दान दिया है। ट्रस्ट और ट्रस्ट के माध्यम से लोधी साहब जवाब देने के लिए समय तक सीमित रहेंगे लोधी साहब, इसीलिए टाइमर रख रही हूँ मैं। पूजा जी। पूर्णिमा जी, जब आप कहते हैं कि एसआईटी का गठन जो है किया गया हुआ है, एसआईटी का गठन किसके द्वारा किया गया है? जब ट्रस्ट मांग कर रही होती है, अगर ये चीजें पारदर्शी तरीके से ही होना था, तो जब 7 तारीख को ये मामला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उजागर किया, तभी एसआईटी की गठन हो जाती, हम कहते हैं एफआईआर के बिना हो जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। और अब तभी जो है चंपत राय जी नैतिकता के आधार पर दे देते इस्तीफा, पूरा का पूरा ट्रस्ट इस्तीफा देता, जांच हो रही होती, जांच पे ट्रस्ट सभी को नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये 8 लोग जिम्मेदार हैं, जबकि जो 8 लोगों के ऊपर वाले लोग हैं उन पे भी होनी चाहिए, उन पे भी जांच बैठ करके, और एक पारदर्शी तरीके से जो एसआईटी की रिपोर्ट आई हुई है उसको भी मीडिया पे सामने आना चाहिए ना, पूरी तरीके से आर पार दिखना चाहिए ना, आपको तो पता होना चाहिए कि एसआईटी की रिपोर्ट में एक्चुअल में है क्या। वो सारी चीजें जब तक पारदर्शी तरीके से नहीं होती तब तक उस पर क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। ये पूरे भक्तों का अधिकार है जानना कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और चारू, ये बात तो सच है कि जो एसओपी तय हुई थी, जब 2 लोगों के बीच में, 2 संस्थाओं के बीच में, चाहे वो बैंक हो या फिर दूसरी तरफ ट्रस्ट हो, जिम्मेदारी बांट दी गई थी, तो नियमों की धज्जियां तो उड़ी हैं, वरना ड्राइवर के पास चाबी नहीं होती मैम। अब बात यह है कि इससे सबक भी लेना हमें जरूरी है। आने वाले वक्त में जितने धार्मिक ट्रस्ट हैं, एक पारदर्शिता होनी चाहिए, एसओपीज का नेग्लिजेंस ना हो, ये तो मेक श्योर कम से कम करना होगा। और इसमें वो वही वाली बात ना हो जाए जो ऑपोजिशन कह रहा है कि बड़े लोगों को तो छोड़ दिया गया, नीचे जो छोटी मछलियां थी उनको पकड़ लिया गया।
पूर्णिमा जी, देखिए, सबसे पहले मैं फिर से सबको याद दिलाना चाहूंगी कि एसआईटी का गठन हुआ ही इसीलिए है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से हो और जांच से कोई भी बच ना पाए। जिसको इसमें क्रिमिनल पाया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, उसको बिल्कुल अप्रोप्रिएट स्ट्रिक्ट सजा मिलेगी। ये हमारी सरकार का, योगी जी का नाम मैं बार बार इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री भगवा पहनते हैं और राम जी के प्रति हमारी जो आस्था है उसके ऊपर कोई भी संदेह कोई उठा नहीं सकता। तो हम आपको पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। शुरुआत 8 अरेस्ट से हुई है, लेकिन 8 अरेस्ट के बाद कोई इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं हो गया है, समाप्त नहीं कर दिया गया है, वो कंटिन्यूइंग है। दूसरी बात ऐसा है कि अकाउंटेबिलिटी सरकार ले रही है, अकाउंटेबिलिटी चंपत राय जी भी ले रहे हैं, अनिल मिश्रा जी भी ले रहे हैं, क्योंकि वो दोनों अभी अपने पद से हट गए हैं। पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन होने तो दीजिए। और आज मैं विपक्ष से वापस पूछना चाहती हूँ, आप दिल दुखने का ढोंग सा क्यों कर रहे हैं? दोनों विपक्षी प्रवक्ताओं से मैंने प्रश्न पूछा कि अखिलेश जी गए हैं रामलला का आशीर्वाद लेने, ये राहुल गांधी जी गए हैं रामलला का आशीर्वाद लेने, वो जवाब नहीं दे पाए। ये वो लोग हैं जो कोर्ट में राम जी की एग्जिस्टेंस तक को डिनाई कर देते थे, ये वो लोग हैं और आज इधर आ रहे हैं। हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है जिसकी चोरी करेंगे आप कहेंगे, क्योंकि जो है पीपल्स रामलला के दर्शन करने नहीं गए, चोरी करेंगे। चारों शंकराचार्य दर्शन करने नहीं गए, तो आप जो चोरी करेंगे, आपकी सब बातें चारों ठीक है। शंकराचार्य नहीं गए। आप प्रश्न उठा पूजा जी, सकते हैं क्या एक उनके ऊपर में? पूजा जी, कि पूजा चारों जी, मैं बोल रही हूँ। शंकराचार्य पूजा जी, मैं पूजा बोल जी रही को हूँ। थोड़ी सी बीमारी है मैं पूर्णिमा बोल जी। रही हूँ। मैं तो ठीक है, नहीं, ठीक है, ये लेकिन बीमारी चारों आपकी आप सब लोगों को बातें है। ठीक है, ये आपको लेकिन बार-बार कहते हैं, अखिलेश जी जवाब जाते देना हैं नहीं या चाह रहे नहीं हैं। जाते हैं राम मंदिर, या फिर राहुल गांधी जाना चाहते हैं या नहीं जाते हैं, मुझे लगता है कि उनका निजी विषय है। नहीं जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, और अगर घर बैठकर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो वो भी ठीक बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से रंजन साहब। हाँ, नहीं ठीक, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म हाँ। की बात कर रही हूँ पूर्णिमा जी। ठीक है। देखिए, जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं, आप राजनीति में होते हैं, आपके हर एक बयान का एक मतलब होता है। और जिस प्रकार से बयानबाजी हुई है, चारों शंकराचार्य नहीं गए। तेरा अखाड़े में तेरा रामलला के बारे में भी ठीक है, रामलला जी, आपने जो है देखिए, दोनों को कितनी परेशानी हो रही है। ठीक है। रंजन जी, क्लोजिंग कमेंट। पूर्णिमा जी, ये एसपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, इनके लिए बड़ी मछली और छोटी मछली हो सकता है, हमारे लिए तो भ्रष्टाचारी एक ही रूप का होता है, चाहे भ्रष्टाचारी छोटा हो या बड़ा हो, हमारे लिए भ्रष्टाचारी होता है। लेकिन ये सोचने का विषय है कि इन्हीं की सरकार जब 1947 से 1990 के बीच में रही है केंद्र में, तो यूनेस्को के एक रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 मंदिर की मूर्तियों से लेकर कलाकृति के मूर्ति की चोरी होती है, जिसके यूनेस्को बाजार में कितनी लाखों करोड़ रुपए का घोटाला होता है, इनकी आह तक नहीं निकलती है। आज एसआईटी का अगर गठन हुआ है तो भ्रष्टाचारी को पकड़ने के लिए हुआ है पूर्णिमा जी, और ये सार्वजनिक कैसे हो सकता है जब तक ये जांच चल रही है, जांच प्रभावित ना हो। इसीलिए चंपत राय जी और इसीलिए अनिल मिश्रा जी ने इस्तीफा भी दिया है, क्योंकि जांच को प्रभावित न किया जाए। हम लोग रसूखदारों को आरोप पर ही खत्म कर देते हैं। जांच एजेंसी अपने हिसाब से काम करेगी। रावत साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट सर। देखिए पूर्णिमा जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे बड़े बड़े मंदिर है जहां पर लाखों करोड़ों का चढ़ावा आता है, उन पर सरकार ने कहीं ना कहीं अपना अधिकार रखा हुआ है, जिससे कि जो ट्रस्ट में कोई किसी प्रकार की हेराफेरी ना हो, जिस प्रकार की चोरी ना हो। तो मुझे लगता है सरकार को इसमें टेक ओवर करना चाहिए और पूरे विधि विधान के साथ में, जैसे बाकी के मंदिर शांति के साथ चल रहे हैं वैसे ही होना चाहिए, और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी और वो होनी चाहिए। बिल्कुल सर, आस्था के साथ खिलवाड़ है तो सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन एक भी बात तय है कि जांच पूरी होने से पहले राम मंदिर, जिन्होंने उस राम मंदिर के निर्माण के लिए राम भक्तों के तौर पर एक लंबी लड़ाई लड़ी, जांच से पहले हर किसी को कटघरे में खड़ा कर देना भी जायज नहीं है। राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, सरकार को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए और राम भक्तों को जवाब भी देना चाहिए।